लेकिन कांग्रेस के विधायक ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया 5 साल, बच्चा चाहता था कि दौलत हमारा इस बार अध्यक्ष बने और लोगों की सेवा करे। हमारी फाइट किसी से नहीं है, जनता की फाइट है। लोगों की आवाज पे हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। आज पार्टी छोड़ने का केवल एक सीधा कारण था, यही कारण है कांग्रेस के पतन का। वो भाजपा ही में है और ये भी कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की एजेंट की तरह काम करते रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी बने अजय दौलत तिवारी, जिनके बारे में हम बता दें कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो उन्होंने बगावत करते हुए साइकिल थाम ली। दौलत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार लोकेश जी। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि आपने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। अभी अगर बात करें नगर पालिका चुनाव की, नौगांव की, तो उसमें आप उपाध्यक्ष भी रहे। ऐसा क्या बिगड़ गया कि आपको साइकिल थामने रहा? निश्चित रूप से लोकेश जी, आपको मैं बताऊं, हमारा परिवार, मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ था। पिताजी मेरे 40 साल कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे और बहुत पार्टी की सेवा की है। उसके बाद मैंने भी जब 12-14 साल की उम्र से होश संभाला है, तब से लेके पार्टी के बैनर, पोस्टर, झंडे उठाने का काम और बल्लियाँ खोदने का, गाड़ने का काम किया है। लेकिन बराबर मेहनत करने के बाद आपने देखा होगा, अभी 15 साल पहले ही ये मानवेंद्र सिंह जी, जिनका बेटा आज भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, वो कांग्रेस में होते थे और वो 15 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए तो हमारी विधानसभा में कोई बच्चन नाम लेने वाला कांग्रेस का नहीं बचा था। 40,000 की वोटिंग हमारे यहाँ लोकल की है, नौगांव की। तो नौगांव की स्थिति ये थी कि दूसरे नंबर की नगर पालिका है जिले की, वहाँ कांग्रेस को 550 वोट मिलते थे। वहाँ जो कांग्रेस खून पसीना सींच के हमने खड़ी की और बराबर संघर्ष किया और उस समय जीवन भर पिताजी ने हमारे सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उस सामंतवाद का नुकसान भी, उसकी जो खिलाफत करने का नुकसान है वो भी बहुत भोगा है। सैकड़ों मुकदमे लगाए गए, सारी चीज़ें करी गई, तो एक बहुत उनका भी पूरा जीवन एक संघर्षमय रहा है। अब आज सारी चीज़ें करने के बाद जब 2018 में भी 17 में हमने जब पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, 15-20 साल से ये भ्रष्ट सरकार जो बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश थे, यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं था, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था और जो लोग बोलते थे तो उनको थानों की नोक पे उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाते थे और उनको उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता था। तो हमने उस संघर्ष में अपनी पूरा जो भी झोंक सकते थे तो पूरी हमने अंतरात्मा से अपना पूरा समय भी झोंका और जी जान लगा के पार्टी को ऊंचा खड़ा करने में का काम किया। कार्यकर्ताओं को भी साहस प्रदान किया, संबल प्रदान किया, तो एक बहुत बड़ी एक टीम तैयार की थी। अब उसके बाद पिछले बार जब आप देखो, आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से लगातार देखा है, चाहे किसानों के संघर्ष का मामला हो या ज़मीन पे जाके लोगों के बीच में खड़े होने का मामला हो, हम बराबर लोगों के बीच में रहते हैं। अभी कोविड का समय था, आपने देखा लाखों लोग पलायन करके किस दशा में आ रहे थे, जहाँ कोई निकलने वाला नहीं था। हम और हमारा पूरा परिवार पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन के काम में अपने व्यक्तिगत पैसे से करते रहे। उसके अलावा लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें कैसे की। तो हम हमेशा से जनता के बीच में रहने वाले लोग थे और जनता को, जो हमारे समर्थक थे, उनको हमने पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। लेकिन बराबर पार्टी की सेवा करने के बाद पिछले बार पार्टी ने जब टिकट नहीं दी, तब भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दी, पार्टी ने उस समय जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी तो मैंने बराबर उसको निभाने का काम किया है। अब उसके बाद भी और लगातार उसके बाद भी पार्टी के प्रति हमारा समर्पण रहा। लेकिन अब पिछले बार, अभी नगरीय निकाय चुनाव में ये स्थिति हुई है कि पार्टी ने मुझे सिंबल आवंटन किया था और पार्टी ने हमें नगरपालिका अध्यक्ष का मैंडेट जारी किया था। उसके बाद इतने पूरे शहर का एक मैंडेट था, पूरे शहर का एक मन था कि 1 लाख आबादी का शहर है, हर बच्चा चाहता था कि दौलत हमारा इस बार अध्यक्ष बने और लोगों की सेवा करे। तो सारे मेंबर थे, सारी चीज़ें थी, मेंबर भी थे इतने ज़्यादा। हम तो 10 साल तब हमारी माताजी उपाध्यक्ष रहीं जब कांग्रेस के 4 मेंबर होते थे, तब भी लोगों का भरोसा था। उसके बाद इस बार तो मेंबरों की तादाद ऐसी थी कि हम बहुमत में थे, 12-13 लोग थे। उसके बावजूद भी सिटिंग एमएलए होते हुए जिस तरीके से गद्दारी और धोखेबाजी के साथ छुरा घोंपा है और जो लोग अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, जिनने हमारे खिलाफ नामांकन भरा है,
उन लोगों ने जो विश्वासघात करने का काम किया है वो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय रहा है और पूरे प्रदेश में और माननीय कमलनाथ जी की नज़र में वो सारी बात थी। उस दिन से लोगों के मन में कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों के प्रति आस्था और विश्वास कम हो गया था और जो स्थिति परिस्थिति रही वो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखी। विधायक ने 5 साल कांग्रेसी आदमी को ये मन में था कि चलो भाई कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया 5 साल, अब आज दो एक भाजपा का प्रत्याशी लड़ रहा है और एक कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भाजपा ही में है और ये भी कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की एजेंट की तरह काम करते रहे। जो आप एलिगेशन नीरज पर लगा रहे हैं कि ये भाजपा के एजेंट हैं, ऐसी ही एक बात एक सोशल मीडिया पर आई थी कि उनकी माता जी ने जिला पंचायत का शायद चुना था, जो भी रहा हो, उसमें उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। ऐसी क्या बात थी? ऐसी ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। उनने खुद स्वीकार की है, उनने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हमारे संबंध हैं। हमारे चुनाव में उनने ऑन मीडिया कैमरा स्वीकार किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके प्रभारियों से मिलते रहे हैं और उनके साथ मिलके षड्यंत्र किया है। ये उनने ऑन कैमरा रिकॉर्ड में ये चीज़ें की हैं। ये अपने आप को बोला है कि जब मीडिया के लोगों ने, वो तो पोल इसलिए खुल गई कि 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाया और कांग्रेस के प्रत्याशी को ही 0 वोट मिल रहे हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना सब है, पार्टी को पता है, फिर भी पार्टी ने, जो कांग्रेस है, उन्होंने नीरज दीक्षित को टिकट दे दिया। जब उनकी मां अगर भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं तो उनको टिकट देने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा क्यों हो गया? यही कारण है कांग्रेस के पतन का। जो भी आज निष्ठावान और जिम्मेदार लोग हैं वो आज जो पार्टी छोड़ रहे हैं या दुखी मन से घर बैठे हैं, तो वो यही इसी कारण से बैठे हैं कि कांग्रेस को ऐसे ही गद्दारों की ज़रूरत है और जो असली कांग्रेसी व्यक्ति है वो आज हमारे साथ जनता की आवाज़ बन के हमारा भरोसा बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। आज देखो आप, हमारे साथ जो निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सारे जो 5 साल प्रताड़ित रहे, जिनको पूछा नहीं गया, क्योंकि पूरा 5 साल केवल भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया। पूरा परिवार, 20-20 लोग गाड़ियों में लिखे हैं, विधायक लोगों को हड़काने का काम कर रहे, दबाने का काम कर रहे। आप देखो भ्रष्टाचार की स्थिति। आज पार्टी छोड़ने का केवल एक सीधा कारण था कि मैं इसके बाद भी, मुझे भाई नगर पालिका में जो किया उसके बाद भी हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको भी स्वीकार किया। टिकट नहीं मिला था, हमने वो भी स्वीकार किया। नगर पालिका में चुनाव में जो गद्दारी हुई उसको भी हमने स्वीकार किया था, लेकिन लोगों का भरोसा था, लोगों ने कहा नहीं फॉर्म आप फिर भरो, और हमने जब फॉर्म भरा तो उसी नगर पालिका में हमें उपाध्यक्ष में 15 वोट मिले। इसके बाद भी हम कांग्रेस के प्रति आस्था और विश्वास रखे थे। 1 साल पहले माननीय चुनाव के बाद जब कमलनाथ जी के पास ये बात पहुंची, उनने हमें स्वयं बुलवाया था। उनने हमसे स्पष्ट कहा था मुझे नीरज दीक्षित का विकल्प चाहिए, इसके कुकर्मों का चिट्ठा हमारे पास है। लेकिन उसके बाद लगातार मैं तुम्हारे ऑब्जर्वेशन रखूंगा, इनने कहा और तुम अच्छा काम करो, मैं सर्वे भी करवाता रहूंगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सर्वे उन्होंने कराए। इनकी नकारात्मकता, इनके प्रति लोगों का गुस्सा सारे सर्वे में, आप लोग मीडिया के माध्यम से अगर गाँव में जाते हो तो एक बार में आपको सब समझ में आ जाता है क्या स्थिति है। उनने तो प्रोफेशनल जिम्मेदार लोग लगाए होंगे, तो उनके पास, मैं नहीं मानता हूं कि उनके पास बात नहीं पहुंची होगी। आखिरी समय तक उनके साथ के सारे जिम्मेदार बड़े नेता ये कहते रहे कि दौलत भरोसा रखो और गारंटी देता हूं उसका टिकट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तुम्हारा टिकट होगा। अब आपको धोखा मिल गया, उसके बाद आपने अखिलेश की साइकिल पकड़ ली है, तो ये कितनी दम दिखा पाएगी अखिलेश? देखिए, आज की डेट में स्थिति ये है कि अखिलेश जी की साइकिल की बात आप कर रहे हो। पहले तो जब 2 टिकट हुए भाजपा और कांग्रेस का, तो लोगों के मन में वोट डालने का मन ही नहीं हो रहा था कि हम किसको वोट डालने जाएं। लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो गई थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई थी। तब लोगों की आवाज़ पे हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जनता की आवाज़ जब माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंची है तो निश्चित रूप से हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उनने जनता की आवाज़ पे हमें उम्मीद की साइकिल थमाई है और इस उम्मीद की साइकिल के सहारे हम महाराजपुर विधानसभा के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भाजपा है, कामाख्या सिंह, और कांग्रेस है नीरज दीक्षित, इनके बीच मुकाबला है। अब त्रिकोणीय मुकाबला, हमारी जो रिपोर्ट बता रही है उसमें हमें त्रिकोणीय मुकाबला लगता है, क्योंकि आपकी जब सपा में एंट्री हो गई है तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। तो आपकी फाइट किससे होगी? देखिए, हमारी फाइट किसी से नहीं है, जनता की फाइट है।
एक तरफ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ और एक तरफ धोखेबाज और गद्दारों के खिलाफ। ये जनता लड़ रही है। आज दौलत तिवारी या समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प बन के महाराजपुर विधानसभा में नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता लड़ रही है। जनता जो शोषित जनता है, जिसको जो तिरस्कृत किया गया, जिसको जो प्रताड़ित की गई जनता है, वो आज बच्चा बच्चा दौलत तिवारी बन के चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है। इस तरीके से आप तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अभी इसके पहले हम बात करें, निधि चतुर्वेदी की भी कयास लगा रहे थे कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे सकती है और आपके भी नाम खूब चल रहे थे, लेकिन दोनों का काट दिया और नीरज को पुनः दे दिया। और ऐसा भी है कि महाराजपुर विधानसभा में 3 नगर पालिकाएं आती हैं, 4 आती हैं, 4 में से एक भी नहीं कांग्रेस को मिली। तो ये है ना, आप देखिए, यही बात हम बार बार कहते हैं और ये सब लोग जानते भी हैं। अपने व्यापार प्रतिष्ठान बचाने के लिए कांग्रेस को गिरवी रख दिया था भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। चारों निकाय की स्थिति ये थी कि 3 निकाय बहुत अच्छी स्थिति में बनने की स्थिति में थे हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलके जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह विधायक काम करते रहे, वो आम जनमानस में वो बात है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, और ये पीड़ा हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण और भावना रखता था। अब आज चूंकि चुनाव है तो आज सबकी याद सबको आती है। अभी भी माननीय कमलनाथ जी ने हमसे कहा था कि दौलत तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारा। अरे आप हमने कहा आपने साहब हमें निराश किया है, आपने हमें निराश किया। आप हमसे बार बार कहते रहे, बोले बड़ा चुनाव है, कुछ बातें। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति का कैरियर होता है, हम जनता की सेवा करते हैं, आखिर में करते तो काम जनता के लिए है। हमारी जनता एक अपने आप को ठगा महसूस करती है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? एक तरफ जुल्म और अत्याचार है, एक तरफ गद्दारी और बेईमानी है। ऐसे झूठे लोग, ऐसे फरेबी लोग, तो आखिर जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हमने फिर अंत में जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आपने देखा होगा जिस दिन नामांकन था, लोग तो किराए की 500-500 रुपए दे के लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन वो उत्साह और भीड़ आपको बता सकती है, वो लोगों का जोश और जुनून बता सकता है कि महाराजपुर विधानसभा का बच्चा बच्चा दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहा है। माताएं रंगोलियां बना रही थी रात को, मेरे तो आंसू निकल आए उस समय देखकर। इतना प्रेम, इतना लाड़ जो मिला है, निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। आपके समर्थन में वोट मांगने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव क्या आपके क्षेत्र में आने वाले हैं? निश्चित रूप से डेट फाइनल होते ही हम आपको अवगत कराएंगे उस बारे में। उसके बाद कुछ हवा चेंज होगी क्या साइकिल की? नहीं, साइकिल की हवा, साइकिल तो देखिए, साइकिल में तो हवा बराबर भरी रहती है। गांव गांव घर घर में अखिलेश जी की साइकिल अब पहले से ही मौजूद है, और अब तो लोगों के दिलों में भी साइकिल है। क्योंकि जब लोग ही साइकिल और दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल में बैठने के बाद यहाँ पे दौलत तिवारी ने साइकिल की जो रुख है वो बदल दिया है, और महाराजपुर विधानसभा में अब जो मुकाबला है वो 3 लोगों में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दौलत तिवारी के इंटरव्यू से ये जान में पता चला है कि यहाँ पे मुकाबला सिर्फ जनता कर रही है, वो भी एक प्रत्याशी से। तो अब देखना होगा कि आखिरकार महाराजपुर विधानसभा में किसका यहाँ पे बोलबाला चल पाता है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।